इस युद्ध के माहौल में 5th जनरेशन फाइटर जेट से रिलेटेड एक दुविधा में डालने वाला न्यूज है, लेकिन चीन और पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के सामने दो विकल्प है, उनमें से एक को चुनना है। एक तरफ अमेरिका 5th जनरेशन F-35 फाइटर जेट भारत को देने को तैयार है, वहीं दूसरी तरफ रूस ने भी अपना Su-57 5th जनरेशन फाइटर जेट देने की पेशकश की है, एक ट्विस्ट के साथ। ट्विस्ट यह है कि रूस सोर्स कोड भी देने को तैयार है। इसके विपरीत फ्रांस ने राफेल का सोर्स कोड देने से इनकार कर दिया है। बिना सोर्स कोड के भारत इन फाइटर जेट में ब्रह्मोस मिसाइल जैसे स्वदेशी हथियार का उपयोग नहीं कर सकता। राफेल 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। हालिया न्यूज के अनुसार चीन पाकिस्तान के लिए 5th जनरेशन फाइटर जेट तैयार कर चुका है। ऐसे में Su-57 के सोर्स कोड तक पहुंच भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ एक महत्वपूर्ण मोड़ भी साबित हो सकता है। अमेरिका भारत को रूस से सैन्य सामान खरीदने का विरोध करती है। क्या भारत को F-35 खरीदने पर विचार करना चाहिए? जबकि अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे सहयोगियों के साथ F-35 का पूरा सोर्स कोड देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ एक इम्पोर्टेंट न्यूज है, भारत 5th जनरेशन के स्वदेशी फाइटर जेट बनाने की योजना कर चुकी है। अब इस पर भी काम शुरू हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के स्वदेशी स्टील्थ फाइटर जेट एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट AMCA के लिए अमेरिका की नामी इंजन निर्माता कंपनी GE एरोस्पेस इंजन आपूर्ति कर सकते हैं। इंजन डील को फाइनल रूप देने के लिए प्रक्रिया तेजी से चल रहा है, बट GE के इंजन 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट प्रदान करते हैं, जबकि AMCA के लिए भारत 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले पावरफुल इंजन की तलाश में है। रक्षा जानकार के अनुसार स्वदेशी 5th जनरेशन का फाइटर जेट सेना को कम से कम 10 साल बाद मिलेगा और इसमें देरी का अहम कारण इंजन की आपूर्ति ही है। भारत के लिए गौरवशाली पल आने वाला है। भारत की तरफ से 41 साल बाद यानी राकेश शर्मा के बाद भारतीय वायुसेना के कप्तान शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाला है। यह निजी अंतरिक्ष उड़ान होगी जो 11 जून को नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से उड़ान भरेंगे। यह केनेडी स्पेस सेंटर अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित है। शुभांशु शुक्ला के साथ 3 और साथी होंगे जो अमेरिका, हंगरी, पोलैंड से है। यह दल 14 दिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1 मिलीमीटर से छोटे जलीय जीव टार्डिग्रेड्स अर्थात छोटे जल भालू लिटिल वाटर बियर को अंतरिक्ष में ले जाया जा रहा है। जब 2019 में इजराइल का बेरेसिट मिशन 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चांद के सतह से टकराया था, तब भी उस मिशन पर टार्डिग्रेड्स मरे नहीं थे। टार्डिग्रेड्स लचीलेपन होने की वजह से फेमस है। विषम से विषम परिस्थिति में भी सर्वाइव कर लेता है, चाहे बॉइलिंग पॉइंट से अधिक टेम्परेचर की पानी हो, हजारों गुना रेडिएशन हो, एकदम निर्वात हो, चाहे कितना भी सूखा हो, या फिर -273 डिग्री सेल्सियस से लगभग 1 डिग्री ऊपर तक जमे पानी हो, तब भी जीवित रह सकते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अपने एक मिशन में 3000 टार्डिग्रेड्स को 10 दिनों के लिए अंतरिक्ष के निर्वात में रखा, तो भी 2/3 टार्डिग्रेड्स बच गए। जब से ट्रंप ने राष्ट्रपति की कुर्सी संभाली है, हर दूसरे दिन कोई न कोई बड़ी खबर सामने आते रहती है। इस बार अमेरिका में लोग ट्रंप के विरोध में सड़क पर निकल रहे हैं और उसको दबाने के लिए ट्रंप को 2000 रिजर्व सेना तैनात करना पड़ा। रिजर्व सेना अमेरिका में किसी दूसरे देश में कोई समस्या हो उसके लिए रखी है। इसीलिए कैलिफोर्निया के गवर्नर और लॉस एंजल्स के मेयर ने ट्रंप के इस कदम को गैर कानूनी और राज्य की संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन बताया है, क्योंकि बिना गवर्नर के अनुरोध के रिजर्व सेना तैनात नहीं किया जा सकता। दरअसल ट्रंप के आदेश पर अवैध प्रवासियों को पहचानने और उन्हें अमेरिका से बाहर भेजने के लिए इमिग्रेशन ऑफिसर छापे मार रहे हैं और इसके विरोध में लोग सड़क पर निकल रहे हैं। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पे लिखा है, लॉस एंजल्स पर अवैध विदेशियों और अपराधियों ने आक्रमण करके कब्जा कर लिया है, हमारे फेडरल एजेंट पर हमला कर रही है। जबकि स्थानीय मानवाधिकार का कहना है कानूनी रूप से अमेरिका में रह रहे लोगों को भी परेशान किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार भले ही सुरक्षा संबंधी मुद्दे पर तुर्की की भागीदारी को सीमित करने के लिए कदम उठा रहे हैं, लेकिन भारत सरकार तुर्की के साथ व्यापार को रोकने के लिए कम इच्छुक है। एक अधिकारी का कहना है ऐसा इसलिए क्योंकि वर्तमान भारत को तुर्की के साथ $2.73 बिलियन का व्यापार अधिशेष प्राप्त है। इसी अधिशेष के कारण तुर्की के साथ आयात को रोकने में जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, भले ही कई घरेलू समूह प्रतिबंध की मांग कर रहे हो। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो हम इस चैनल पे लाते रहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक कर दे। धन्यवाद।